वेलकम टू गोयला आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा कांस्टेबल में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं उसके बारे में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा प्रीवियस ईयर में आपके जो जनरल साइंस प्लस एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, आपका जो जीएस जनरल साइंस प्लस एग्रीकल्चर के पार्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं उनकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये लेक्चर पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स इस पे ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद जो इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो हमारा क्वेश्चन है वो किस रिलेटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज फाउंड इन द जाइलम टिश्यू, यानी कि जो जाइलम का टिश्यू है, टिश्यू के अंदर कौन सा इनमें से कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो आपको फाइंड करना है। ये एक बहुविकल्पिक प्रश्न है जिसका क्या है, जाइलम ऊतक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है, कौन सा कंपोनेंट होता है जो जाइलम का होता है। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्लांट्स में जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी हम प्लांट को मिनरल्स देते हैं, कोई भी हम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं या पानी देते हैं, वो जड़ से आगे प्लांट के बाकी पार्ट तक पहुंचाने का जो काम है एक वेसल, एक ऊतक के द्वारा किया जाता है। वेसल्स के द्वारा ये जो काम है वो किया जाता है। उसमें हमारे 2 तरह के वेसल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास जाइलम, दूसरा हमारे पास क्या होता है, फ्लोएम। अब जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है कि जड़ से प्लांट के जो बाकी पार्ट्स हैं वहां तक इसने वाटर प्लस मिनरल्स को सप्लाई करना होता है। पानी और मिनरल्स की सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? जाइलम। और यही हम फ्लोएम की बात करें तो वहां पे क्या पहुंचेगा? फ्लोएम का काम है जो भी आप फूड प्रोवाइड कर रहे हो वो जड़ से बाकी प्लांट के पार्ट तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन करता है? फ्लोएम। तो 2 तरह के जो हमारे कंडक्टिंग वेसल्स होते हैं ये हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा घटक है जो जाइलम कंपोनेंट में पाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं छलनी, सीव या फिर फ्लोएम फाइबर, ट्रेकियार्ड्स या कंपेनियन सेल्स, सहायक कोशिकाएं जिनको बोलते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा जो एलिमेंट है जो आपको मिलता है जाइलम में, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के आगे पार्ट्स हैं, आगे कंपोनेंट्स हैं। अब ये क्वेश्चन किसका है? ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स का। ये उस टॉपिक से लिया हुआ क्वेश्चन है कि प्लांट्स में एलिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जड़ से प्लांट के बाकी पार्ट तक जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे पहुंच पाते हैं, उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो जाइलम ऊतक है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है वो आपको बताना है। छलनी, नलिकाएं, फ्लोएम फाइबर, ट्रेकियार्ड्स, सहायक कोशिकाएं, आपको बताना है कि कौन सा मिलता है। जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ट्रेकियार्ड्स। ट्रेकियार्ड्स एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो जाइलम का पार्ट है, जाइलम का ही घटक है। अब ट्रेकियार्ड्स क्या होते हैं? आपको याद रखना है कि जो हमारा जाइलम है उसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसका नाम क्या है? ट्रेकियार्ड्स। हम पढ़ेंगे कि ट्रेकियार्ड्स क्या होते हैं, क्या इनका फंक्शन है। ट्रेकियार्ड्स आर वन ऑफ द 4 इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम टिश्यू। अब जो जाइलम का जो टिश्यू है, ट्रेकियार्ड्स जाइलम ऊतक के 4 आवश्यक घटकों में से एक घटक है, यानी कि 4 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट क्या है? ट्रेकियार्ड्स। बाकी आप देख सकते हो सीव ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर्स, कंपेनियन सेल्स, ये सभी जो कंपोनेंट्स है ये फ्लोएम के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आपको 10th की बायोलॉजी में चैप्टर होता है ना, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में, उसमें से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। अब जो बाकी कंपोनेंट्स है वो फ्लोएम के हैं, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो किसका है? ट्रेकियार्ड का है। तो सही आंसर, सही ऑप्शन हमारी क्या होगी? सही विकल्प है ट्रेकियार्ड, बिल्कुल सही विकल्प है इसमें से। अब हम समझेंगे कि प्लांट में जो कंडक्टिंग वेसल्स हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, क्या क्या उनके पार्ट्स है।
क्वेश्चन में हमने क्या समझा कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो जाइलम का टिश्यू है। जाइलम ऊतक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है, तो सही आंसर क्या था, ट्रेकियार्ड्स। अब हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि फ्लोएम के टिश्यूज क्या होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से घटक इसमें पाए जाते हैं। सिमिलरली हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में कि जाइलम में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जो पाए जाते हैं। अब जाइलम होता क्या है, जाइलम एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, यानी कि जाइलम पौधों में एक जटिल स्थायी ऊतक है। स्थायी का मतलब वो अपनी जगह से एक परमानेंट टिश्यू है जो मूवेबल नहीं है। वो क्या है, स्थायी। स्थायी मतलब स्टिल है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर पाता। अब जाइलम का मुख्य जो कार्य है, मुख्य जो फंक्शन है वो क्या होता है, मुख्य कार्य इसका ये होता है कि जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल व खनिजों यानी कि मिनरल्स को पहुंचाना, और मिनरल्स और वाटर यानी कि जल और खनिजों को जड़ से लेकर बाकी प्लांट के पार्ट तक सप्लाई करने का जो काम है वो किसका रहता है, जाइलम का काम होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जाइलम के कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ट्रेकियार्ड, जिसके जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। दूसरे होते हैं जाइलम फाइबर्स, वेसल्स, जाइलम पैरेंचाइमा। तो ट्रेकियार्ड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स और इसके अलावा जो जाइलम पैरेनकाइमेटिक सेल्स होते हैं, ये आपके सारे 4 पार्ट्स होते हैं किसके, जाइलम के। अब आपको याद क्या रखना है, जाइलम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, मेजर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे ट्रेकियार्ड्स आ जाते हैं, जाइलम के वेसल्स आ जाते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स आ जाते हैं, जाइलम के फाइबर टिश्यूज आ जाते हैं। ये मुख्य हैं जो हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं, जो कि जाइलम के मुख्य 4 पार्ट होते हैं, ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, फाइबर्स और जाइलम पैरेंजीमा। अब हम क्वेश्चन को अगर समझे तो क्वेश्चन में जो सीव ट्यूब गिवन हुआ है वो इनकरेक्ट यानी कि सही विकल्प नहीं था, गलत विकल्प था। क्यों, क्योंकि ये एक कंपोनेंट फ्लोएम टिश्यू का कंपोनेंट है। ये एक ऐसा घटक है जो फ्लोएम ऊतक का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लोएम फाइबर, इसके तो नाम से ही क्लियर है कि ये फ्लोएम में पाए जाते हैं। उसके बाद ट्रेकियार्ड्स, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। कंपेनियन सेल यानी कि सहायक कोशियां, ये भी हमारा किसका पार्ट होती है, फ्लोएम का पार्ट होती है। आपको क्या याद रखना है, ये क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है जड़ से लेके बाकी प्लांट के पार्ट तक सप्लाई होती है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछे गए थे, कंपोनेंट्स जाइलम और फ्लोएम के। जाइलम के मुख्य 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने पढ़ा। अब हम फ्लोएम की बात करेंगे। फ्लोएम भी एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, यानी कि पौधों में एक जटिल स्थायी ऊतक है। जटिल और स्थायी यानी कि स्टिल है, परमानेंट एक टिश्यू है, मूव नहीं कर पाएगा। मेन फंक्शन इसका क्या होता है, फूड या प्लांट का फूड होता क्या है, शुगर। प्लांट के फूड में जो शुगर प्रेजेंट है, जो आपकी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है, उसे जड़ से लेके पत्तों तक पहुंचाना और बाकी प्लांट के पार्ट्स तक सप्लाई करने का जो काम है वो किसका रहता है, फ्लोएम का। फ्लोएम का क्या काम होता है कि शुगर जो आपका पत्तों में बन रहा है उसको ट्रांसलोकेट करना है और बाकी प्लांट के जो पार्ट्स है वहां तक सप्लाई करना है। ये हमारा मुख्य कार्य होता है फ्लोएम का। फ्लोएम का काम क्या रहेगा कि शुगर को ट्रांसलोकेट करना है। अब कहां से कहां तक करना है, शुगर आपको जैसे पता है कि लीव्स में बनता है, तो लीव्स से लेके इस शुगर को ट्रांसलोकेट करना है और बाकी जो प्लांट के पार्ट्स हैं, अदर पार्ट्स हैं, वहां तक सप्लाई करना है। अब हम पढ़ते हैं कि फ्लोएम के मुख्य जो 4 कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं। इसमें होते हैं हमारे सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेनकाइमेटस सेल्स। सिमिलर जाइलम के जैसा ही है इसमें भी। इसमें क्या होते हैं, कंपेनियन सेल, सहायक कोशियां, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेनकाइमेटस सेल्स और सीव ट्यूब्स। मतलब इसके भी कितने कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं, 4। एक हो गया सीव ट्यूब्स,
फ्लोएम पैरेनकाइमेटस सेल्स। अब ये जो आप देख रहे हो ये हमारी ट्यूब है, एक सीव ट्यूब है। इसके बाहर वाले जो सेल है ये क्या है, हमारे पास पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। ये जो सेल्स है ये सहायक कोशिका यानी कि कंपेनियन सेल्स है, और ये हमारे क्या है, फाइबर्स प्रेजेंट है। ये मुख्य इसके 4 पार्ट होते हैं। अब आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, हमने 2 कंडक्टिंग वेसल्स को समझा है, एक जाइलम दूसरा फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, जड़ से लेके पानी, जल और बाकी जो खनिज पदार्थ हैं उनको बाकी प्लांट के पार्ट्स तक सप्लाई करना है। जब हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, ये शुगर को ट्रांसलोकेट करेगा। शुगर क्या होती है, प्लांट में मेजर जो शुगर आती है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, और बनती कहाँ में है, प्लांट के पत्तों में बनती है। पत्तों से लेके वो शुगर बाकी प्लांट के पार्ट तक सप्लाई करने का जो काम है वो कौन करता है, फ्लोएम। फ्लोएम का याद रखना है, फ्लोएम फूड को ट्रांसलोकेट करता है। अब फूड प्लांट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर। इसके बाद अगर हम बात करें, जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रेकियार्ड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेनकाइमेटस सेल्स। सिमिलरली फ्लोएम की अगर हम बात करें तो इसमें भी सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे, ये इसमें भी फाइबर और पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, यहाँ पे कंपेनियन सेल्स होते हैं फ्लोएम में। यहाँ पे क्या होते हैं, वेसल्स और ट्रेकियार्ड्स, यहाँ पे क्या होंगी, सीव ट्यूब्स। ये आपको याद रखना है। तो मुख्य हमने क्या पढ़ा, 2 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। जाइलम का एक मेजर जो कंपोनेंट है वो क्या है, ट्रेकियार्ड्स। इसके अलावा फाइबर्स और पैरेनकाइमेटस सेल्स और वेसल्स इसके कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम ऊतक को पढ़ते हैं तो एक ऐसा घटक है जिसका काम क्या होता है, शुगर को ट्रांसलोकेट करना, शुगर को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से, पत्तों से लेके बाकी प्लांट के पार्ट्स तक। और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, फ्लोएम में फाइबर होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, इसके अलावा कंपेनियन सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स। तो इसी के साथ जो आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट है। इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है आपका जो प्रीवियस ईयर 2024 में, अगस्त 2024 में जो हरियाणा कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें ये बायोलॉजी से जुड़ा हुआ जो सवाल है आपका पूछा गया था। अब इसमें क्या पूछा गया था, बायोलॉजी का ही एक कंसेप्ट है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में, कौन कौन से मेजर कंडक्टिंग वेसल्स है जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हरियाणा को जो कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, फॉर्म फिलिंग जो है वो भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, तो जिन भी स्टूडेंट्स का इसकी जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो क्या है, जिन भी स्टूडेंट्स का सीईटी का एग्जाम क्लियर है वो सभी एलिजिबल है इस एग्जाम को फिल करने के लिए। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, और जब भी फॉर्म आउट होते हैं आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना है। तो अगर आप भी हरियाणा कांस्टेबल की प्रेपरेशन करना चाहते हो तो गोयला क्लासेस आपके लिए लेके आया है एक संपूर्ण बैच जिसमें एक कंप्लीट कोर्स रहने वाला है। इसमें आपको स्टडी लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगे जिसमें हम बहुविकल्पिक जो आपके प्रश्न हैं उनकी तैयारी आपको करवाएंगे, प्लस इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है, जो भी आपको टाइम मिल रहा है इसे प्रॉपरली यूज करना है, अभी जाके हमारे बैच में एनरोल करना है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल रहा है, 999 रुपीज में आपको मिल रहा है ये। तो अभी जाके आपने बैच में एनरोल करना है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले भी प्रेपरेशन कर रखी है वो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी 499 में। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और भी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी जनरल साइंस और एग्रीकल्चर में आते हैं उनकी हम डिस्कशन करेंगे। ये जो कंप्लीट बैच है इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, चाहे वो जीके है, जीएस है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, पॉलिटी है, सबका कंप्लीट बैच रहने वाला है जिसमें हर एक सब्जेक्ट को आपको डीपली स्टडी करवाया जाएगा। तो आपने देर नहीं करनी है, अभी